आज प्रातःकाल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार परम गुरुदेव वो अपने आप को एक साधारण मनुष्य की भांति प्रस्तुत करते हुए बतला रहे हैं कि मैं कैसे अपने घर पर रहता था, जन्म हुआ, घर पर रहता था, विद्या अध्ययन इत्यादि करता था। संसार में लोग जिस प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उन्हीं प्रकार के कार्यों में ही मैं व्यस्त रहता था। अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है, इस वस्तु का कोई भी संवाद मैं नहीं रखता था। अच्छा क्या होता और खराब क्या होता, उस समय अच्छे और खराब का अर्थ होता था पढ़ाई करूंगा, अच्छा हूँ, नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा, काम बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा, धन जितना उपार्जन कर पाऊंगा उतना अच्छा, शरीर को जितना ठीक रख पाऊंगा, जितना सुंदर बना पाऊंगा उतना अच्छा, बलवान बना पाऊंगा उतना अच्छा। केवल मात्र सांसारिक विषयों में जो अच्छा और बुरा कहा जाता है, उन्हीं कार्यों में ही व्यस्त था, उन्हीं वस्तुओं का ही मैं संवाद रखता था, अर्थात उसी में ही मेरा मन जो है वो इसी प्रकार के विचारों में ही रहता था। अच्छा बुरा जो वास्तविक रूप में अच्छा और बुरा जिसको कहते हैं, उस प्रकार का मैं कोई संवाद न जानता था और न ही उसके विषय में कोई जिज्ञासा भी थी मन में। उसके विषय में कोई जिज्ञासा ही नहीं थी कभी भी। किंतु गुरुपाद पद्म ने, जो कि वो इस जगत के नहीं थे, पर जगत से, गोलोक से इस जगत में आविर्भूत हुए थे, उन्होंने फिर मेरे जैसे व्यक्ति को अपना संग प्रदान करके ये समझाना प्रारंभ किया, ये संवाद देना, ये कोई वार्तालाप करना कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। वास्तविक रूप में अच्छा कहते किसको हैं? जिसको जगत के लोग अच्छा मानते जा रहे हैं, जिसके पीछे चलते जा रहे हैं, उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। जैसे हमारे महाराज जी बात बोलते थे कि अविरिंचाद अपि अमंगलम, ब्रह्मा के पद तक, इस जगत के निम्न से निम्न पद से लेकर के उच्च से उच्च ब्रह्मा के पद तक जो सब कुछ है, सारा का सारा क्या है? अमंगल कर। उसमें कुछ मंगल नाम की वस्तु ही नहीं है, अमंगल ही अमंगल है। अविरिंचादपि अमंगलम, ब्रह्मा के जैसा पद, ब्रह्मा के जैसा धन संपत्ति, ब्रह्मा के जैसा बहुत बड़ा आयु, ब्रह्मा के जैसा बहुत सारा संतान और प्रजा, सारा कुछ होने पर भी वो भी क्या है? अमंगल स्वरूप। स्वर्ग इत्यादि भी, स्वर्ग के वैभव भी, जो बहुत लंबी लंबी आयु, वो भी, बहुत प्रकार की सिद्धियां भी, फिर इस जगत का सार्वभौम पद और इस जगत का बहुत अधिक चक्रवर्ती सम्राट बन करके बहुत बड़ी प्रजा, बहुत बड़ा धन, बहुत रूप वैभव, जो सब कुछ बतलाया, वो सारा कुछ उन्होंने क्या समझाना प्रारंभ किया? अविरिंचाद अपि अमंगलम, ब्रह्मा के पद तक सब कुछ अमंगलमय है,
ये उन्होंने संवाद देना प्रारंभ किया गुरु पाद पद्म ने। और कौन सी वस्तु जो है वो मंगलकारी है उसके विषय में बतलाना प्रारंभ किया। उससे पहले मैं कोई संवाद जानता ही नहीं था, इस विषय में कभी कुछ सुना ही नहीं था। जैसे पत्रिका में लिखा हुआ आता है, प्रभुपाद जी के समय की पत्रिका का, कि जो लोग गौड़िया पत्रिका के विषय में संवाद रखते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग व्यर्थ के कोई प्रबंध इत्यादि इसमें नहीं लिखते हैं। उन संवाद मतलब जो संवाद रखते हैं मतलब देखते हैं, सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं उस विषय में। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं कैसे वाला था, अज्ञ था, अंध था, पतित था। इस विषय में कभी कोई भी संवाद नहीं रखता था कि अच्छा क्या खराब क्या, इस प्रकार का कोई संवाद ही जीवन में था ही नहीं। किंतु गुरु पाद पद्म ने आकर के उस गोलोक की वार्ता को श्रवण करवा करके मुझे क्या संवाद देना प्रारंभ किया कि नित्य क्या अनित्य क्या है, भालो क्या है, मंद क्या है, अच्छा क्या और खराब क्या है, ये उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया। और उन्होंने ही कृपा पूर्वक बतलाया। भालो क्या, साधु संग, साधु सेवा, साधु कृपा। और उन्होंने ही बतलाया दुसंग जो है वो मंद। साधु संग वो है भालो और जो असाधु संग, दुसंग वो है मंद। इस बात का संवाद उन्होंने देना प्रारंभ किया। उन्होंने ही बतलाया कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चेष्टा युक्त होना चाहिए, भगवान के उन्मुख होना चाहिए। वो साधु संग से, साधु कृपा से होगा, वही मंगलमय वस्तु है। ये उन्होंने मेरे को संवाद दिया, मैसेज दिया। जैसे श्रील स्वामी महाराज जी ने प्रबंध लिखा, भगवानेर कथा, बंगला में नाम है उसका भगवानेर कथा। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे, भगवान की कथा। इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, द मैसेज ऑफ गॉड हेड, भगवान का संवाद, भगवान का संदेश, भगवान का मैसेज। तो इसी बात को परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई संवाद नहीं था उस जगत का, कोई मेरे पास मैसेज नहीं था भगवान का। किंतु गुरु पाद पद्म ने मेरे को क्या करना प्रारंभ किया, भगवान का संवाद देना, मैसेज देना प्रारंभ किया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने आप के लिए क्या कहते हैं कि हम अपने परिकरों को भी कि हम लोग कौन हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के संदेश वाहक हैं। हिंदी में जब अनुवाद होता है, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के संदेश वाहक हैं, अर्थात उनके संदेश को क्या करते हैं, इस जगत के प्राणियों के पास में पहुंचा देते हैं। हमने उसको क्या किया हुआ है, वहन किया हुआ है, ग्रहण किया, धारण किया, डिलीवरी करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के संदेश वाहक हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उन्होंने वही नित्य धाम का जो संदेश, भगवान का जो संदेश, वो मेरे को देना प्रारंभ किया। साधु संग करो, वही क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का वही मंगल का उपाय है, वही पंथा है।
तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि उन्होंने ही मेरे को ये संवाद दे दिया भली प्रकार से कि जो साधु का संग है वही हमारा वास्तविक प्रयोजन है और वही चरम कल्याणप्रद है। उन्होंने ये संवाद दिया, और ये संवाद है किसका? भगवान का, गोलोक का, वहां का संवाद है। गुरुपाद पद्म ने वो ला करके हमारे तक पहुंचा दिया है। वही भगवान का ही संवाद है कि साधु ही जीवनेर जीवन स्वरूप। साधु ही वास्तव में हमारे जीवन के जीवन स्वरूप हैं, प्राणों में प्राण संचार करने वाले हैं। प्राणों का वास्तविक जो उद्देश्य होना चाहिए धारण करने का, वो प्रदान करने वाले हैं। साधु के अतिरिक्त हमारा कोई भी बंधु और परम आत्मीय अर्थात सगा संबंधी, परम सगा संबंधी और कोई नहीं है। ये संवाद उन्होंने प्रदान किया प्रभुपाद जी ने। फिर कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से ही ऐसी जो मंगलमयी वाणी है, ये मंगलमयी वाणी, ये गोलोक वृंदावन की वाणी, ये भगवान का संदेश है। इसलिए ये कैसी है? मंगलमय वाणी है। उनकी जाहर कृपाएं, उन गुरुपाद पद्म की कृपा से मेरे को इस मंगलमयी वाणी को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। लाखों लोगों को नहीं होता। उनको उनका संस्कार, उनकी सुकृति, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, जिस कारण से उनके पास ये संदेश नहीं पहुंच पाता। कितने लोगों के पास पहुंच पाता संदेश, और कितने लोग उस संदेश को फिर सुनते भी। संदेश तो बहुत प्रकार के, कितने लोग जो सड़क के ऊपर होर्डिंग्स लगा करके संदेश देते हैं। हम लोग जयपुर जा रहे थे, एक मिनट के बाद में होर्डिंग लगा हुआ आता है, खाना चख करके जाना, भूल ना जाना, किसी होटल का, किसी होटल का, किसी होटल का, ऐसे लगे रहते। कितने संदेश देते हैं, कितने लुभावने लुभावने बातें बोलते हैं। संदेशों का कमी है। कितने ही तरह के लोग कितने ही संदेश देते अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं, और हम उन संदेशों के उनके द्वारा दिए जाने पर भी, लिखे हुए होने पर भी कितने लोग ध्यान देते, उस बात के ऊपर ध्यान कितने लोग देते, पढ़ लेते तब भी अमल कितने करते। कोई किसी को जिसको रुकना उनके लिए वो लिखा हुआ है, वही लोग देखते। बहुत सारे लोग देख करके भी अनदेखा करते, पढ़ते पढ़ते थक जाना पड़ता। आंखें बंद कर लो, इससे अच्छा बार बार अलग अलग फोटो बना देता, अलग अलग चीजें लिख देता, बस आंखें बंद कर लो, इनको देखना क्या इतना ज्यादा। तो सभी संदेश तो सब लोग लेते नहीं है। इसी प्रकार से जो भगवान के दूत भगवान का संदेश ला करके देते हैं, उसको उसका जो सुयोग है, उसका सुयोग कितने लोग उठाते हैं? बहुत कम लोग उठाते हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से ही मेरे को क्या हुआ था, वो संदेश लाए, उन्होंने संदेश दिया, और उनकी कृपा से मैंने भी उस संदेश को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त किया। मैंने श्रवण किया, फिर केवल उस वाणी को ही सुना नहीं, उनका जो संग था, दुर्लभ संग, और उनके निज जनों का संग मेरे जैसे व्यक्ति को प्राप्त हो गया। किनका संग मिला? शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी जैसे साधु का मेरे को संग प्राप्त हुआ। और इसीलिए क्या कह रहा हूं, उस संग को वो कह रहे हैं कि देव दुर्लभ संग।
देव दुर्लभ अर्थात जैसा संग देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, देव दुर्लभ संग। इसको हम कैसे समझेंगे कि देव दुर्लभ संग है वो? देवताओं के साथ हमारा संपर्क नहीं, उनकी स्थिति हम देखते नहीं, पता नहीं चलता। देव दुर्लभ संग कहने का अर्थ ये होता है कि उस संग से मैंने बहुत एक बड़े लाभ को प्राप्त किया है, एक बहुत बड़े लाभ को मैंने उस संग में प्राप्त किया है, जिस संग को देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते। जिस संग में एक व्यक्ति को अपना बहुत बड़ा जो पारमार्थिक लाभ दिखलाई देता है, उस प्रकार के संग को बोलते हैं देव दुर्लभ संग। कह रहे मेरे को उनका देव दुर्लभ संग प्राप्त हुआ था। और जैसे शुकदेव गोस्वामी ने अपना संग दिया था परीक्षित महाराज जी को, किंतु देवता लोग उनका संग चाहते थे, उनको संग दिया था? शुकदेव गोस्वामी ने नहीं दिया था, उनको अपना संग नहीं दिया था। किस लिए? क्योंकि वो लोग उनके संग का मूल्य लगा रहे थे कि हम ये अमृत जो है लाए हैं, ये इनको आप दे दो, और हमारे को जो हरि कथा है, जिस प्रकार से आप कपटता रहित भावना से, वंचना रहित भावना से जो आप कथा इनको सुना रहे थे, वैसी हमें सुना दो। तो उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार के भाव मोल के द्वारा, इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति को ये जो वाणी, ये जो संदेश, वो नहीं दे सकता, नहीं मिल सकता तुम्हें। तो उनको भी नहीं दिया था। तो इसीलिए परम गुरुदेव उस प्रकार के संग की जो है बहुत अधिक महिमा बतला रहे हैं हमारे को, कि यदि किसी को अपने जीवन में विशुद्ध साधु का संग प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ क्या है? ये उसका परम सौभाग्य उदित हुआ है। उसको उस प्रकार से चेरिश करना चाहिए। अर्थात ऐसे साधु का संग मिलना एक महोत्सव स्वरूप है, नित्य प्रति आनंद का क्षण। अरे भाई मेरा होए तेरे बड़ो भाग रे, मेरे बड़े भाग्य, जो इस प्रकार का देव दुर्लभ संग प्राप्त हुआ। और फिर उनके निज जनों का भी संग प्राप्त हुआ। निज जनों का मतलब जो उनके जैसी भावनाओं से पूर्ण रूप में ओत प्रोत हैं। प्रभुपाद जी का संग मिला, वाणी श्रवण करने के लिए केवल नहीं, साक्षात रूप में उनका संग और उनके निज जनों का संग मिला, और आंखों से देखने का उन्होंने सुयोग प्रदान किया कि साधु जीवन होता है कैसा, साधु का आदर्श होता है कैसा, साधु जो है वो रहता है कैसे, साधु का जो उद्देश्य होता है, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, वो होते हैं कैसे वाले, किन भावनाओं के साथ में क्या करते हैं, किस वस्तु में रमते हैं, किस वस्तु से पूरी तरह से दूर भागते हैं। ये सारा कुछ मेरे को, प्रभुपाद जी को और उनके निज जनों को, उनके संग को देखने का, अनुभव करने का मेरे को सुयोग प्राप्त हुआ था। इसीलिए मैं भी क्या हो गया हूं, यद्यपि मैं पतित अधम था,
किंतु तब भी अब मैं कृतार्थ हो उठा हूं। जैसे कविराज गोस्वामी अपने विषय में बोलते हैं कि मैं था तो कैसा, पूरी शेर कीट और जगाई मदाई से पापिष्ट, मैं महापापी था, किंतु नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को मेरे जीवन में प्रादुर्भूत करा करके मेरे को क्या कर दिया, हे नो निघृण मोरे केवा कृपा करी, मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी उन्होंने। हे नो निघृण मोरे केवा कृपा करी, एक नित्यानंद विनु जगत माझारे। उनकी कृपा से मेरे को क्या हो गया फिर, कह रहे पहले था मैं कैसा, जगाई मदाई से भी अधिक पापी और मल के कीड़े से भी अधिक घृणित घोर पापी था, किंतु उनकी कृपा से मेरे को क्या हुआ, जय जय नित्यानंद नित्यानंद राय, जार कृपाए पाइनु श्री रूप आश्रय। मेरे को रूप गोस्वामी जी मिल गए, वृंदावन धाम मिल गया, मदन मोहन जी ने कृपा करके साक्षात दर्शन दिए, गोविंद गोपीनाथ ने मुझे आत्मसात कर लिया। इस प्रकार से एक के बाद एक बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि था तो मैं कैसा और इन्होंने अपना संग प्रदान करके मुझे क्या बना दिया। इसलिए श्रीला हरिदास ठाकुर ने भी बताया महाप्रभु को, काके रे गरुड़ करो ऐछे तोमार गुण। कौए को, कौआ मतलब कैं 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 करने वाला केवल, और गंदी चीजों को मुंह मारने वाला। अच्छी चीज हाथ में लग भी गई, रोटी इत्यादि कोई अच्छी चीज लग भी गई, उसको खाना नहीं, उसको संभाल करके रखना और फिर बाद में भूल जाना जे रखा कहा था, ऐसे वाला प्राणी था। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं काकरे गरुड़ करो, किंतु आप अपने संग से क्या करते हैं, कौवे को भी गरुड़ जैसा बना देते हैं। जो वहां पर भगवान आकर के उसके हृदय में, उसके पीठ के ऊपर आकर के बैठ करके उसको अपनी सेवा में लगा लेते, इतना आप उसको पवित्र कर देते हैं। इसलिए वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे को आपने क्या किया, मैं था यवन कुल का और मेरे को आपने अद्वैताचार्य प्रभु के घर पर श्राद्ध का सबसे पहला पात्र पाने के लिए योग्य बना दिया, इतना बड़ा मेरे को बना दिया उस प्रकार का। तो इसलिए यहाँ पर वही भावना के साथ में परम गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्या किया, अपना देव दुर्लभ संग और अपने निज जनों का जो संग है उनके संग को प्राप्त करके मेरे जैसा पतित अधम व्यक्ति भी क्या हो गया, कृतार्थ हो उठा, वो भी कृतार्थ हो गया। इसीलिए जो ऐसे वाले मेरे प्रभु, जो कौन है, दीन तारण, दीनों को तारने वाले, जो अपने मंगल की चिंता नहीं करते, जिनके पास भगवान का संवाद कभी पहुंचा ही नहीं और भगवान का संवाद जानने के लिए जिसने कभी कोई चेष्टा ही नहीं की थी। ये भी कोई टॉपिक होता है जीवन में बातचीत करने का, यही जिसको नहीं पता था उसके पास में भी आकर के उन्होंने क्या कर दिया, भगवान के संदेश को पहुंचा दिया। इसीलिए ऐसे वाले जो मेरे प्रभु दीन तारण और दूसरा जगत बंधु, जो इस जगत में सभी के बंधु हैं, सबके प्रति ही उनका कृपा है, सबके ही मंगल की जो कामना करते हैं, जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे वाले जो जगत बंधु, सूर्य को कहते हैं जगत बंधु। सूर्य क्या करते हैं, सबके बंधु बन करके प्रकाश देते हैं, सबका मंगल करते हैं, सबके भय को दूर करवाते हैं, सबको प्रकाश देते, ताप प्रदान करते। वृक्ष को जगत बंधु कहते हैं। वो बिना किसी भेदभाव के जो कोई भी उनके पास में आता है
उसको अपना, उनसे जिस प्रकार का भी लाभ लेना चाहता है उसको अपना लाभ देते हैं। नदी, वायु, ये किसी में भेदभाव नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जाए, कोई भी व्यक्ति लाभ उठाए, उसके लिए उनको कोई असुविधा नहीं होती। इसी प्रकार से साधु, वो वैसे वाला, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? जगत बंधु, सभी के बंधु, और सभी का ही लाभ होता है जो भी उनके संग में आता। किसी को हानि होती नहीं, किसी को भी हानि पहुंचती नहीं। जगत बंधु ऐसे जो मेरे प्रभु हैं, कह रहे हैं उनकी कृपा के लिए के अतिरिक्त मेरे पास और क्या संबल है, क्या ऐसा वस्तु है जिसका सहारा लेकर के मैं भगवान तक जाने का एक साहस करूं? वही। तो इसीलिए कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ करके, अपने मस्तक को झुका करके ऐसे प्रभु के चरणों की ही वंदना करता हूं। आददानं तृणम दंतै इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भोज धूरी श्याम जन्म जन्मनि। इसका क्या अर्थ है? आद दानंस तृणम दंतई, इसका क्या अर्थ है? मैं अपने दांतों के नीचे तिनका लेकर के याचे पुनः 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 याचना करता हूं। याचना करने का अर्थ क्या होता है? एक समय उन्होंने अपना संग प्रदान किया, संग प्रदान करके अब फिर उन्होंने इस जगत से अपनी अप्रकट लीला की। उन्होंने मेरे जैसे पतित अधम को कृतार्थ कर दिया, किंतु अभी मैं उनके संग से वंचित हूं। अभी उनके संग से वंचित हुआ, तो इसीलिए अब मेरे पास में जो है क्या है, मैं केवल यही प्रार्थना ही कर सकता हूं कि मुझे ऐसे मेरे प्रभु के चरण कमलों की धूली जन्म जन्मांतर सब समय मिलती रहे। यही प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। विनती मतलब होता है कि जहां पर बोलने से काम नहीं बन रहा, वहां पर विलाप करके मैं बोल रहा हूं। विलाप करके बोलता है जब एक व्यक्ति, तब उसको बोलते विनती करना, विनती करना, याचना करना। यहां तक कह करके फिर उन्होंने बतलाया था कि जो शिला प्रभुपाद जी ने बात बोली ये वाली कि साधु संग के बिना भगवान की कृपा प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, और साधु संग ही प्रयोजनीय है, चरम कल्याण प्रद है। ये उनकी क्या मनगढ़ंत बात है? ये उनकी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने भगवान की वाणी को ही सुनाया है, भगवान की वाणी के ही संदेशवाहक हैं वो। कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं वही बात ही भागवत में बतलाई गई। ततो दुसंगम उत्सृज्या सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। क्योंकि साधु शास्त्र की बात छोड़ करके, भगवान की बात छोड़ करके कोई और बात अपनी मनगढ़ंत नहीं बताते। वो मनोधर्मी नहीं है। मनोधर्मी किसको कहते हैं? स्पेक्यूलेशन करने वाला व्यक्ति, मनगढ़ंत बातें बनाने वाला व्यक्ति, वो मनोधर्मी। जो मन में आया वही बोल दिया। किंतु प्रभुपाद जी वो कैसे वाले हैं? भागवत के
वो भागवत हैं स्वयं, इसलिए भागवत की बात बतलाने वाले। जो ग्रंथ भागवत है वो सब समय बताएगा भक्त भागवत की बात को, और जो भक्त भागवत है वो सब समय बताएगा ग्रंथ भागवत की बात को। उसमें दोनों में कहीं अंतर नहीं होगा। साधु बोलेगा शास्त्र की बात, शास्त्र बताएंगे साधु की बात, वो उनके लक्षण बतलाएंगे। तो इसलिए भागवत में ही यही उपदेश दिया, असत्संग का पूरी तरह से त्याग करो और सत्संग को ग्रहण करो। इसके लिए दृढ़ व्रती हो जाओ। इसी से ही क्या होगा, इसके लिए हमारे परम गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट थे और पुनः पुनः इसी बात को बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने जो कहा है वैष्णव के कीर्तन में, क्या बात लिखी हुई वहां पर, ऐसे वाले भजन को कहते निर्जन भजन, निर्जन भजन तथा संभव। कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे से काले भजन निर्जन संभव। तो कह रहे निर्जन भजन क्या होता है। परम गुरुदेव जब इसकी व्याख्या करते हैं तो वो बोलते हैं कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे। कीर्तन के प्रभाव से, अर्थात शुद्ध कीर्तन करने से, पहले श्रवण हो गया, उसका पुनः पुनः जब कीर्तन करोगे तब क्या होगा, श्रवण कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे। तब तुम्हारे को पूर्ण रूप में ये हृदय में सब समय के लिए चलेगा, स्मरण रहेगा। क्या कि से काले भजन निर्जन संभव, कि अभी मेरे को सब समय के लिए करना क्या है। निर्जन शब्द का अर्थ बताया दुर्जन संग रहित, अर्थात साधु संग में वास। ये तुम्हारा पूर्ण रूप में हृदय में बैठ जाएगा। कैसे, कीर्तन प्रभावे, कीर्तन के प्रभाव से। सुष्ठु कीर्तन जब करेंगे तब यही बात ही समझ आएगी कि मेरे को सब समय के लिए सजातीय स्निग्ध साधु संग में निवास करना है, और उसी का नाम ही निर्जन संग होता है। उसमें कहीं पर कोई दोहरापन, कहीं पर कोई मन में कुछ और बाहर कुछ और, कहीं पर कुछ छिपाने की, कहीं कुछ नहीं बतलाने की, ऐसी वाली कोई परिस्थिति होती ही नहीं है। जैसे महाराज जी अपना बोलते थे कि मेरे को भगवान से, मेरे को अपने गुरुदेव से, मेरे को नरसिंह भगवान इत्यादि से, इनसे कोई भी संकोच नहीं, कोई भी डर नहीं, कुछ भी नहीं। किस लिए? क्योंकि ये तो अपने, उनके साथ में रहने का मतलब मैं कैसा हूं, निर्जन में ही हूं, वहां कोई नहीं है, मैं अकेला ही तो हूं। उनमें और हम मेरे में क्या है, ऐसे वाला एक संबंध है जहां पर कोई पर्दा नहीं है, कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर ऊपर से कुछ और अंदर से और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ऐसे वाला किसी के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है तब उस प्रकार का वास वो कहलाता है निर्जन वास, जहां पर विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन एक व्यक्ति पूरी तरह से जो इच्छा वैसे वाला करता है। उसमें साधु संग में, भगवत संग में करेगा क्या, परम आनंदमय होकर के उन्हीं सेवाओं में व्यस्त। उसका नाम महाराज जी बोलते थे, इसका नाम है निर्जन भजन। ऐसे वाले संग में रहना जहां पर कहीं कोई चिंता होता नहीं, कुछ छिपावट होता नहीं, कोई भय रहता नहीं। किस चीज का भय? पिता से, माता से भय करते हैं ना, वो बंधु होते हैं उल्टा। उनसे जो भी
वस्तु पर्दे वाली भी होती है, वो क्या भय पूर्वक की जाती है? इनको पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसे वाला तो कुछ होता नहीं। तो जहां पर उस प्रकार का संबंध, उस संबंध को बोलते कि मेरा वास अब कहां हो रहा है? निर्जन में वास हो रहा है। तो इसी बात को परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि भागवत में तो यही बात बतलाई। उसी से ही हमारा क्या होता है? परम मंगल होता है। जन्म जन्म के जो संस्कार, मनोधर्म, भोग की पिपासाएं, भोग रूप त्याग की पिपासाएं, वो सारी साधु के संग के प्रभाव से, उनके मुख से विगलित जो वास्तविक सत्य कथा, उसको धारण करने से ये सारा कुछ हो जाता। सारी वस्तुएं खराब जो हैं चिरकाल के लिए दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए ऐसे साधु संग के प्रति, ऐसी साधु सेवा के प्रति उदासीन कभी नहीं होना। क्यों? क्योंकि मंगल को प्राप्त करने का, अपनी चेतना को विकसित करने का, भगवान के प्रति भगवान की प्रीति को अर्जित करने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ऐसे वाला जो उन्नत साधु का संग, ऐसे वाले जो निर्जन संग प्रदान करने वाले, जो वैष्णव गण गुरुपाद पद्म, उन्हीं का ही ऐसे वाला जो संग, वही क्या है? चेतना के विकास होने, विकसित होने का, भगवान की प्रीति को अर्जित करने का यही एक पंथा है, मार्ग है। इसके प्रति कभी उदासीन नहीं होना, ये उपदेश कर रहे हैं। ये ऐसे वाला जो साधु संग है, उसके लिए बताया उन्होंने, ये अत्यंत सुदुर्लभ है। प्रातः भी हमने श्रवण किया था, अत्यंत सुदुर्लभ। वो संग देने पर भी उसको धारण करने के लिए जिस स्तर का आवश्यकता पड़ता, उस स्तर पर अपने आप को वो साधु की कृपा से उन्नत करते हुए उनके संग को वास्तविक रूप में समझना, धारण करना, ये कठिन है। ऐसा अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। होने पर भी असंभव नहीं है, अप्राप्य नहीं है। जैसे सुबह सुना था, इस असाधु जगत में साधु का मिलना बड़ा कष्टकारी। इसीलिए कह रहे चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद के रूप में वो क्या करते हैं? इस जगत में साधु बनकर के साधु संग प्रदान करते हैं। भगवान होने पर भी साधु बनकर के साधु संग लोगों को प्रदान करते हैं, और अपने संग के माध्यम से उनको क्या कराते हैं? दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। दो भागवत के साथ में, एक ग्रंथ भागवत के साथ, एक भक्त भागवत के साथ। भक्त भागवत वहां पर कौन है? जिसके साथ वो महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने किसी का साक्षात्कार कराया। एक तो अपना ही, जैसे सुबह उदाहरणों से सुना था कि गुरुदेव ने किस प्रकार से पहले बोल रहे हैं कि पहले भागवत की कथा सुना करके, अलग अलग प्रसंग सुना करके एक व्यक्ति की चित्त वृत्ति को उन्नत करते हैं, प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार करते हैं, ठीक वस्तुओं को, भगवान के संदेश को धारण करने का उसमें योग्यता आ जाए। और फिर दूसरी तरफ से क्या करते हैं? प्रैक्टिकल रूप में अपने ही संग के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा उसका विकास करते हैं। और फिर दूसरा इसका साधारण अर्थ एक और निकलता है कि महाप्रभु ने इस जगत में अवतरित होकर के जो माधवेंद्र पुरी पाद, ईश्वर पुरी पाद, अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनका सबका महिमा गान किया, जो शुद्ध साधु हैं, उनके साथ में साक्षात्कार कराया कि शुद्ध साधु का चरित्र, आदर्श, जीवन क्या होता है, ये दर्शन करो। और साथ ही साथ में फिर जो
रामचंद्र पुरी, रामचंद्र खान और काला कृष्ण दास, छोटे हरिदास और उसका नाम क्या बताया, भगवान आचार्य के भाई जो काशी से आए थे कवि बन करके, यदुआ कदुआ कवि, कुछ भी बोलने वाले, कुछ भी लिखने वाले, ऐसे वाले कवि, इन लोगों के माध्यम से दिखलाया जो साधु किसको नहीं कहते और साधु किसको कहते हैं, उनका बड़े स्पष्ट रूप में अंतर बतला करके क्या कराते हैं। एक तरफ से ग्रंथ भागवत का साक्षात्कार, दूसरी ओर भक्त भागवत का साक्षात्कार। तो कह रहे इस प्रकार से वो प्रदान करके भक्ति रस को गुरुपाद पद्म इस प्रकार से प्रदान करते हैं। ये उनकी भक्ति रस को पान कराने की पद्धति होती है। एक और भागवत के उपाख्यानों के द्वारा, शास्त्रों के उपाख्यानों के द्वारा, और दूसरी ओर शुद्ध साधु का, जैसे हम लोगों को, अधिकांश लोगों को इस जगत में गुरुदेव के माध्यम से ही शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का, हमारे परम गुरुदेव का, श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का, और प्रभुपाद जी के कितने सारे और भक्तों का, जिन्होंने कभी दूर दूर तक कभी नाम तक भी नहीं सुना था, उनके साथ में सबका इनका परिचय करा दिया, इनका साक्षात्कार करा दिया कि ये सेवक हैं, ये शुद्ध भक्त हैं, ये सब समय भगवान की सेवा आराधना करते हैं, इनका चरित्र देखो कैसा निर्मल है, इन्होंने गुरुपाद पद्म की कैसी सेवाएं की हैं, इसलिए उनके चरित्रों का गान करके उनके साथ में क्या कराते हैं, हमारा साक्षात्कार। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि गुरुपाद पद्म एक और ग्रंथ भागवत और दूसरी ओर भक्त भागवत के साथ में साक्षात्कार कराते हैं। यही उनकी कृपा। इसी प्रकार से भक्ति रस देते हैं, और जो व्यक्ति इस भक्ति रस का पान कर लेता है उसके प्रति गुरु ही क्या हो जाते हैं, गुरु शिष्य के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कृष्ण ब्रज गोपियों के वशीभूत हो जाते हैं सेवा के कारण, इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म अपने ऐसे वाले आश्रित जनों के प्रेम में ही क्या हो जाते हैं, तार हृदय तार प्रेमे हाय वश। गुरुपाद पद्म का हृदय अपने ऐसे शिष्य के लिए, ऐसे शिष्य के प्रेम के वशीभूत हो जाता है जो उनके द्वारा साक्षात्कार कराए जाने वाले इन दो भागवतों को उसी प्रकार से दर्शन करता है जिस चश्मे से गुरुपाद पद्म दर्शन करा रहे हैं। तो कह रहे मेरे को शिला प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से कृपा करके दो भागवतों के साथ साक्षात्कार कराया है। ये उनकी कृपा मेरे प्रति। अब फिर यहीं पर रख देते, सुबह भी यहीं तक ही पढ़ा था, बाकी फिर आगे बाद में देखेंगे। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त गुरु वर्गों की जय। शिला प्रभुपाद आविर्भाव तिथि अधिवास दिवस की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वै